जय श्री कृष्ण। और आज दीपावली का पर्व है और दीपावली के इस पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के पर्व में मेरी उस परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना है कि सभी के परिवारों को धन दौलत रिद्धि सिद्धि सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करे और सभी प्रकार की खुशियां प्रदान करे। तो एक बार फिर सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी आपके घर के भंडार को पूरी तरह से भरे, यही मेरी उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है। अब चलते हैं कि दिवाली का त्योहार मनाया जाता है श्री राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में। तो हम राम जी की पूजा ना करके इस दिन माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? और ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो इसके विषय में अनेक कथाएं हैं और इसके साथ साथ भी अनेक कथाएं हैं क्या कि दिवाली का त्योहार केवल तभी मनाया गया जब राम जी अयोध्या लौटे, या इससे पहले भी दिवाली का त्योहार मनाया जाता था। दिवाली का मतलब है दीपों की पंक्ति के माध्यम से अपने वातावरण को प्रकाशमय करना। तो ये प्रकाशमय केवल राम जी के आने पर ही किया गया या पहले भी दीपकों का प्रकाश होता था? तो चलते हैं अपने इस संशय को दूर करने के लिए। तो ये दीपकों का प्रकाश का संबंध केवल राम के वन लौटने की खुशी में तो था ही, पर अगर हम अपने इतिहास की ओर जाएं तो इसके जो चिन्ह हैं इस बहुत प्राचीन काल से मिलते हैं। बहुत प्राचीन काल से भी जाओ तो अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता में जाएं वहाँ भी इसके अवशेष मिलते हैं, पर हम उसका वर्णन ना करके केवल अपने इतिहास की ओर जाते हैं कि इस दीपावली का आरंभ हुआ कैसे। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी इसके चिन्ह दिखाई देते हैं, परंतु हमारा मकसद है कि पुराणों के आधार पर ये दिवाली का प्रचलन हमें अपने ग्रंथों में कहाँ कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया तो समुद्र मंथन के समय सबसे पहले अनेक रत्न उसमें उत्पन्न हुए, और जिस दिन लक्ष्मी जी की मंथन में जन्म हुआ तो उस लक्ष्मी जी के आने की खुशी में सभी देवताओं ने दीपों के द्वारा अपनी खुशी को अपने उल्लास को प्रकट किया। ये है दीपावली का एक पक्ष। और दूसरा हमारे ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है महाभारत के आधार पर कि जब पांडव वनवास पूरा करके वापिस आए तो नगर के लोगों ने अपने घरों को अनेक प्रकार के दीपों को प्रज्वलित करके इस उत्सव की खुशी को प्रकट किया। और तीसरा है कि इसी दिन माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुरों के राजा नरकासुर का वध किया, और नरकासुर के स्त्री के हाथों वध होने का जो श्राप मिला था वो श्राप उसके वध से पूर्ण हुआ। और जिस दिन ये नरकासुर का वध हुआ उस दिन भी कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि थी। तो नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की खुशी में लोगों ने अपने घरों को दीपों से प्रकाशित किया और दीपों के प्रकाश से अपनी खुशी को उन्होंने जाहिर किया। और एक हमने जाना जब पांडव वापस आए, एक जाना जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई, और तीसरा
नरकासुर का जब वध हुआ तो लोगों ने अपने घरों को दीपों की पंक्ति से प्रकाशित किया। और एक और पक्ष है कि कार्तिक मास के दिन ही विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ था और लक्ष्मी जी से विवाह की खुशी में देवताओं ने अब दीपों को जलाकर अपनी खुशी को प्रकट किया। तो राम तो विष्णु जी के 7वें अवतार थे। तो दिवाली का संबंध मतलब होता है दीपों के द्वारा अपनी खुशी को प्रकट करना। तो इसका संबंध राम के अयोध्या लौटने की खुशी के साथ साथ अनेकों और कथाएं हैं जब लोगों ने अपने मन की खुशी को जाहिर करने के लिए दीपों के प्रकाश से अपने वातावरण को प्रकाशित किया। तो लोगों की खुशी को प्रकट करने का एक साधन है दीपकों के प्रकाश से वातावरण को प्रकाशित करना। और अब ये तो था राम जी के वन आने से पहले दीपों के प्रकाश से कैसे कैसे लोगों ने या देवताओं ने सबको प्रकाशित किया। अब यह है कि दीपों के प्रकाश के साथ साथ लोग इस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं। लक्ष्मी का तात्पर्य है हर प्रकार की धन दौलत से हमारे घर भरपूर रहें। और क्यों, जब प्रकाश के माध्यम से हम खुशी जाहिर करते हैं तो खुशी का एक और साधन क्या होता है, धन दौलत की प्राप्ति होना, क्योंकि इसी से जीवन सुचारू रूप से चलता है। और राम जी जब अयोध्या वापस लौटे तो उस समय ऐसा माना गया कि सीता के रूप में लक्ष्मी माँ उस देश में, उस स्थान में सभी के घरों को सभी प्रकार की समृद्धियों से पूर्ण करे। इस भावना को लेकर उस दिन से लक्ष्मी का प्रचलन शुरू हो गया। जबकि इससे पहले आप जितने भी अपने ग्रंथों को पढ़ोगे तो आप ये मानोगे और जानोगे कि उससे पहले लक्ष्मी के स्थान पर कुबेर की पूजा की जाती थी और धीरे 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 उस कुबेर का स्थान लक्ष्मी जी ने ले लिया और लक्ष्मी जी के साथ साथ धीरे धीरे गणेश जी का भी पूजन आरंभ हो गया। तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन क्यों आरंभ हुआ? क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन इसलिए आरंभ हुआ कि लक्ष्मी जी के आते ही जो मानव है वो मदमस्त हो जाता है और वह अनेक बुराइयों से घिर जाता है, अर्थात उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति का नाश हो जाता है। क्या उचित है क्या अनुचित है वह नहीं भेद कर पाता, क्योंकि लक्ष्मी का नशा ही मनुष्य के ऊपर ऐसा है। और जब ऐसा देखा जाने लगा तो उन्होंने लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा का और अर्चना करनी आरंभ की, क्योंकि गणेश जी विवेक और बुद्धि से युक्त हैं। गणेश जी विवेक और बुद्धि से युक्त होने के कारण कभी भी व्यक्ति को अनुचित कार्य नहीं करने देते। तो धन दौलत और लक्ष्मी आने पर व्यक्ति अपनी बुद्धि को ना खोए, अपनी विवेक शक्ति से कार्य करे। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा अर्चना और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, उनकी पूजा करनी शुरू की गई। क्योंकि अगर हमारे अंदर विवेक शक्ति नष्ट हो गई, अगर हमारी बुद्धि ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो हमारी वो लक्ष्मी कभी चिरस्थायी नहीं होगी। जहां पर विवेक और बुद्धि का विनाश हुआ, वहीं लक्ष्मी ने आपका विनाश
करना आरंभ कर दिया। तो लक्ष्मी के आने पर व्यक्ति का विनाश ना हो, उसकी वो लक्ष्मी, उसकी वो रिद्धि और सिद्धि हमेशा बनी रहे, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा अर्चना की जाने लगी। और हमारा जो प्रतिदिन का जो विषय होता है वो भी यही है कि लक्ष्मी हमेशा मानव को मदमस्त करती है, और उसको अगर कोई नियंत्रित करता है तो उसकी बुद्धि और उसका विवेक, और वो बुद्धि और विवेक को देने वाले हैं हमारे गणेश जी। तो गणेश जी इस दिन अगर हमें लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करती है तो गणेश जी अपनी कृपा का हाथ हमारे ऊपर बनाए रखें, ताकि हम उस प्राप्त लक्ष्मी के कभी भी मदमस्त ना हो पाएं और कभी भी अहंकार से युक्त ना हो पाएं, क्योंकि अहंकार आते ही हर तरह का विनाश निश्चित है। तो विनाश से अगर बचना है और अहंकार से दूर रहना है तो इस दिन आप लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी का आह्वान ज़रूर कीजिए, उसको हमेशा स्मरण रखिए। और लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी का जिसने आह्वान किया, गणेश जी को जिसने स्मरण किया, वो कभी भी जिंदगी में डगमगा नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मी अपने में मदहोशी का जब असर छोड़ती है तो उसको संभालने वाले कौन हैं? हमारे बप्पा। तो बप्पा इसीलिए कहते हैं ताकि वो हमारी विवेक बुद्धि को बनाए रखें और हमारी बुद्धि को हमेशा सही रास्ते पर लगाए रखें। तो आज के दिन हम गणेश जी से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम पूरे ऐश्वर्य अगर हमें दे रहे हो तो उसके साथ साथ हमारी बुद्धि को हमेशा ऐसे बनाए रखना कि उसमें अहंकार का लेश हमें छू ना पाए, और जीवन में जिस उद्देश्य के लिए हमें इस जीवन को हमें प्राप्ति हुई है उस जीवन को हम सही रास्ते पर चला सके। तो आज के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को सही रास्तों पर ले जाएं और अपने भक्ति का रास्ता हमें दिखाएं, ताकि हम अपनी उस लक्ष्मी को भी सही रास्ते पे प्रयोग कर सकें। उस लक्ष्मी को जैसा सही रास्ता हमें दिखाएं ताकि उस लक्ष्मी का हमारे द्वारा कभी भी दुरुपयोग ना कर सके। जैसा कि इस दिवाली के दिन हम देखते हैं कि लोग किस प्रकार लक्ष्मी का दुरुपयोग भी करता है। तो गणेश जी से मेरी सभी के लिए ये प्रार्थना है कि गणेश जी सबको ये सद्बुद्धि दें कि धन दौलत को वह कभी भी बुरे रास्ते में ना ले जाएं, उसको सत्कर्मों की ओर ले जाएं, और जो भी सत्कर्मों के रास्ते हमारे धर्म ग्रंथों में बताए हैं उनका हम सेवन करें। तो प्राप्त करते हैं सद्बुद्धि गणेश जी से और लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें जब ऐश्वर्य प्रदान करो तो अहंकार को हमारे से हमेशा दूर रखो। तो दूर हटते हैं बुराइयों से, अच्छाइयों को अपनाते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं और बप्पा की आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेशाय नमः।